सभी को नमस्ते। जय मसीह के भाई और बहनों, आइए वचन को देखेंगे। आज हम देखेंगे निर्गमन का पुस्तक अध्याय 32 1 से देखते जाएंगे। देखिए लिखा गया यहाँ पर कि जब लोगों ने देखा कि मूसा का पर्वत से उतरने में विलम्ब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमने मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ है। जब हम वचन को देखते हैं भाई और बहनों कि परमेश्वर पिता ने मूसा को पर्वत के ऊपर में बुलवाया ताकि वह हर एक जो नियम है उसको बता सकें, और जो पवित्र स्थान की मतलब भेंट के बारे में उनको हर एक बातों को जता सकें। तो वहाँ पर जाके मूसा ने 40 दिन और 40 रात जब वहाँ पर रह रहा है, तो उसी समय बहुत ज़्यादा दिन हो गया और परमेश्वर अपनी हर एक बातों को यहाँ पर एक से एक करके परमेश्वर ने हर एक बातों को यहाँ पर बता रहा है कि किस प्रकार मूसा नीचे जाएं और अपने लोगों से ये बातें करें और हर एक विषय को स्पष्ट रूप से बता सकें कि किस प्रकार के मतलब हर एक बातों को कैसे करके उन लोग बनाएंगे, कैसे करके सजाएंगे। तो इतना करते करते उन लोग को बहुत ज़्यादा दिन मतलब 40 दिन 40 रात लग गया। तभी क्या हो गया, और परमेश्वर ने मूसा से सीनै पर्वत से ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उनको अपना उंगली में लिखी हुई साखी देने वाली पत्थर को भी दोनों तख्मा में दे दी। तभी जब लोग ने देख रहे हैं कि मूसा को बहुत ज़्यादा दिन हो गया और जो पर्वत में गया है और उसे कोई भी अता पता नहीं, जिस वजह से अभी लोग क्या कर रहे हैं मतलब घबरा रहे हैं और ये बोल रहे हैं हारून से कि सब लोग इकट्ठा हो गए और बोल रहे हैं कि अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष जो मूसा था जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि उसका क्या हो गया। तो इन लोगों ने अपने हृदय से अपने मन की सोच को अभी देख के उन लोग सोच रहे हैं कि वो तो इतना दिन हो गया है और पहाड़ में जाकर रह रहा है, 40 दिन 40 रात हो गया है, ना उनके पास कुछ पानी था ना उसके पास कोई खाना था, अभी तो नहीं जीवन बचा होगा। इस समय इससे मतलब उनके हृदय में अपनी सोच को मतलब पकड़े हुए ये सब बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जैसे हमें आगे आगे ले चलेगा उसी प्रकार हमारे लिए कोई देवता को बना। तभी यहाँ पर क्या हुआ कि हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटों बेटियों के कानों में सोने की जो बालियाँ हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तो अभी जो हारून है वो भी बोल रहे हैं कि तुम लोग क्या करना, तुम्हारे जो बेटियाँ हैं, जो तुम्हारे पत्नी लोग जो सोने की जो भी पहने हैं उसको लाओ मेरे पास बोल रहे हैं। तो उन लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग उनके कानों के सोने की बालियाँ उतारा और हारून के पास ले आया। तो देखिए यहाँ पर जिस प्रकार हारून ने बोला उसी प्रकार उन लोग कर रहे हैं, और जो सोने की बालियाँ जितने भी लोग पहने हुए थे हर एक लोग सोने की बालियाँ को लेकर अभी आ रहे हैं। हारून ने उन्हें उसके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढाल कर बनाया और टाँकी से गढ़ा। जब लोग कहने लगे, ये इस्राएल तेरा ईश्वर जो तुझसे देश से छुड़ाया लाया है वो वही है। तो देखिए जब वह सोने को लेते हुए वह जो बना रहा है तो क्या बन गया, उसमें ये सोने का एक बछड़ा बन गया। और यह ढाल कर बनाया सोने के बछड़ा को जब बना रहा है और उसको टाँकी से गढ़ा, तब लोगों ने ये बोल के कह रहे हैं कि ये इस्राएल तेरा ईश्वर है जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा के ले आया और वही है बोल के यहाँ पर जो बछड़ा जो सोने के द्वारा बनाया गया था उसको उन लोग परमेश्वर बोल रहे हैं कि वह क्या किया है, मिस्र देश से उन लोगों को निकाल के ले आया, इस प्रकार है बोल रहे हैं। यह देख के हारून ने उनके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया कि कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेलबलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तो देखिए भाई और बहनों, जो इस्राएली लोग हैं उन लोगों के हृदय इस प्रकार हुआ कि उन लोगों ने एक नई देवता को अपने हाथों से बना रहे हैं सोने से, और जो बछड़ा बन गया तो उस बछड़े को क्या कर रहे हैं उन लोग देवता मान के उनके
क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारा ईश्वर है जो हमें मिस्र देश से हमें वहाँ से छुड़ा के ले आया है बोल के यहाँ पर बोल रहे हैं। और यहाँ पर हारून भी ऐसे कर रहे हैं कि एक वेदी को बना रहे हैं, वो ये प्रचार कर रहा है कि कल हम लोग क्या करेंगे, पर्व मनाएंगे। और सब लोग जब भोर को उठ रहे हैं, पर्व मना रहे हैं, खा पी रहे हैं, तब यहोवा ने मूसा से कहा नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तो मिस्र देश से निकाले आया है वे बिगड़ गए हैं। तो देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर मिस्र देश की इतना जो लोग हैं सब लोग अपनी आंखों से देखे हैं कि मूसा ने किस प्रकार परमेश्वर के साथ बातें की थी और परमेश्वर की विनती की थी। तो परमेश्वर ने उनके हर एक कामों को देखा था, हर एक बातों में परमेश्वर ने उनकी सहायता की थी, हर एक समय में उनकी सहायता करते हुए उनको खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, देखने के लिए, चलने के लिए हर एक विषय को परमेश्वर ने यहाँ पर प्रस्तुत किया था। फिर भी जब अभी मतलब मूसा का वहाँ पर रहना 40 दिन 40 रात हो गया तो उन लोग मूसा के अनुपस्थिति में इन लोग और एक देवता को बना डाले और इसको उन लोग क्या कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उसको ईश्वर मान रहे हैं। तभी इस बात को परमेश्वर ने देखा और इस प्रकार बोल रहे हैं मूसा के कि तू नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा जो इस्राएल लोगों को तूने मिस्र देश से छुड़ा के लाया था उन लोग क्या हो गए हैं, बिगड़ गए हैं। और जिस मार्ग से चलने की आज्ञा मैंने उसको दी थी उनको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया, फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और यह कहा कि इस्राएल तुम्हारा ईश्वर है जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है, वह वही है। तो देखिए भाई और बहनों, कितना मतलब शैतान की जो काम है, सच्चा परमेश्वर को उन लोग भूल जा रहे हैं, सच्चा परमेश्वर को उन लोग नहीं जान पा रहे हैं कि उनके संग रहा परमेश्वर ने, इतने लोगों के लिए अचंभित काम भी किया। फिर भी अगर वो जो अगुवे अभी नहीं है उन लोगों के साथ में, तो वो लोग खुद एक देवता को बना रहे हैं जो बछड़ा के नाम से, और उसको क्या कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और उनको ये बोल रहे हैं कि ये हमारा परमेश्वर है, ये हमारा ईश्वर है जो हमें मिस्र देश से छुड़ा के लाए हैं बोल के। इस बात को परमेश्वर ने जान रहे हैं और हर एक बात मूसा से बोल रहे हैं कि तेरे जो प्रजा लोग हैं उनको जिस रास्ते से लेना चाहता है उस मार्ग में उन आज्ञा को मानने के लोग पहले से बोले हैं परमेश्वर की, परमेश्वर तुम जो भी हमें बोलोगे हम हर एक को अच्छी से मानेंगे बोल के। पर अभी इतना जो देरी हो गया, उन लोग परमेश्वर की सामर्थ्य को, ताकत को भी जानते हैं, फिर भी उनके मन की जो सोच में और चलते हुए वो एक नया देवता को बना डाला, उनको पूजा पाठ करके उनको बलिदान भी दे रहे हैं, उनको दंडवत भी कर रहे हैं। बल्कि ये भी बोल रहे हैं कि जो परमेश्वर इस्राएल का परमेश्वर है जो मिस्र देश से हम सबों को छुड़ा के लाया है, वो ईश्वर यही है बोल के उस बछड़ा को बोल रहे हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा मैंने इन लोगों को देखा और सुन वे हठीले हैं, अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे उन्हें भस्म करूं, परंतु उनसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। तो देखिए परमेश्वर कैसा, मतलब परमेश्वर के हृदय को भी हम यहाँ पर देखेंगे कि परमेश्वर चाहता है कि दूसरा ईश्वर करके कभी भी तू ना मानना बोल के। जब हम निर्गमन का पुस्तक अध्याय 20 में देखे थे कि परमेश्वर ने सबसे पहले ये बोला था कि तू दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, ना कोई पृथ्वी में रहने वाला है या जल में या आकाश के कोई भी चीज़ों को तो परमेश्वर बोल के ना मानना, अपने हाथों से कोई भी प्रतिमा या मूर्ति को ना बनाना, उसको दंडवत ना करना बोल के परमेश्वर ने पहले जो नियम दिया था उस नियम को उन लोगों ने उल्लंघन कर दिया। बल्कि ये बोल रहे हैं कि ये सो सच्चा परमेश्वर है जो हम लोगों को मिस्र देश से छुड़ा के लाया है बोल के। तो उस बात को जो परमेश्वर देखते हैं तो परमेश्वर मूसा से बोल रहे हैं कि इन लोगों का मन क्या हो गया, हठीला हो गया है और मैं उन लोगों को नहीं रोक पाऊंगा, उन लोगों को मैं भस्म कर डालूंगा बोल के। पर भी परमेश्वर ये बोल रहा है कि मैं उनसे बड़ा जाति को बनाऊंगा। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कहकर मनाने लगा, हे यहोवा तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथों के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। तो देखिए मूसा को उन लोग इतना वाद विवाद करते हैं, उनको बुड़बुड़ाते हैं, फिर भी मूसा एक अगुवे के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है और जो इसराइली प्रजा को परमेश्वर अभी नष्ट करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर की जो व्यवस्था है उस पहले वाले व्यवस्था को उन लोग उल्लंघन कर चुका है। तो ये परमेश्वर ने उन सबों को विनाश करना चाहता है। तभी मूसा ने परमेश्वर से ये बोल रहा है कि प्रभु तो अपने ही प्रजा को क्यों उस पर भड़क रहा है, जिससे तूने क्या किया, अपने सामर्थ्य से, अपने बलवंत के हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल कर लाया है। मिस्री लोग यह क्यों कह नहीं पाए, वह उसको बुरा
अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों से घात करने पर धरती पर से मिटा डालने की मंशा से निकाला ले गया। तो देखिए यहाँ पर अगर मिस्र देश से वो तो निकाल कर लाए थे परमेश्वर अपने सामर्थ्य से, अपने बलबंद हाथों से, और अभी उन लोगों को मतलब भस्म कर देंगे सभी को अगर, तो मिस्र देश लोग क्या सोचेंगे कि परमेश्वर इसीलिए उन लोगों को लिया था कि वह क्या करे, पर्वत की उस जगह में लेते हुए उन सबों को मिटा डालने के लिए मंशा रखते हुए यहाँ पर ले गया बोल के बोलेंगे करके अभी मूसा ने परमेश्वर से बोल रहा है। तो भाई और बहनों ये बातें जब हम देखते हैं कि इस्राएल लोग कितना ऐसे हैं कि वो जो सोने की बछड़ा, इन लोगों को पहले से जो परमेश्वर ने कहा कि मैं जो भी नियम दूंगा उस नियम को मानोगे कि नहीं, बोल के उन लोग पहले से कहा कि हम जो भी वचन दोगे, जो भी आज्ञा दोगे, हम हर एक आज्ञा को पालन करेंगे बोल के। और जब परमेश्वर ने अभी आज्ञा दिया कि तुम दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, कि भी मूर्ति का पूजा न करना या किसी भी प्रतिमा को ना गढ़ना, पृथ्वी का हो या आकाश का हो या जल का हो बोल के, फिर भी वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने हाथों से एक बछड़ा को बना लिए सोने के द्वारा, और उस बछड़े को अपने परमेश्वर ईश्वर के मतलब नाम दे रहे हैं, जो वह मिस्र देश से हम सबों को छुड़ा कर लाए वो परमेश्वर है बोल के बोल रहा है। तो भाई और बहनों हम देखते हैं कि उनके हृदय किस प्रकार हठीला हो गया, सब कुछ देखते हुए, सब कुछ सुनते हुए भी उनके हृदय मन इस प्रकार बंद हो गया है कि जो अपने हाथों के द्वारा रची गई उस मूर्ति को, जो मतलब प्रतिमा को उन लोग अपने ईश्वर करके मार रहे हैं। तो हम देखेंगे आगे कि परमेश्वर ने क्या कर रहे हैं, हर एक बातों को सीखेंगे और जानेंगे। और जो मूसा ने अभी परमेश्वर को मारा रहा है, क्या परमेश्वर सचमुच में उसकी बात को मार रहा है या नहीं मार रहा है, हम लोग देखेंगे। तो इतना बोलूँगी भाई और बहनों, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिता जी, धन्यवाद आपकी करुणा दया प्रभु, आपकी दया के लिए पिता हम आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने हमेशा हमें संभाल कर रखने वाला परमेश्वर है, देने वाला प्रभु है जी, और आपने हमेशा हमें अनुग्रह करते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हालांकि पिता इस मिस्र देश के लोग इस प्रकार हैं कि अभी सोने की बछड़ा को बना लिया और उसको अपने ईश्वर करके मार रहे प्रभु जी, पर आप हर एक के हृदय को जानते हैं, क्योंकि मनुष्य के हृदय से हमेशा बुराई भरी रही है और जो भी करता है केवल बुरा ही कर सकता है। इस प्रकार पवित्र परमेश्वर पिता आपने उनकी इस प्रकार सुरक्षा किया, उनकी सहायता की प्रभु, मिस्र देश उनको छोड़ा के लाया, फिर भी वो आपकी अनुग्रह दया को नहीं पहचान पाए प्रभु। हम मनुष्य उसी प्रकार हैं प्रभु जी, हमारे जीवन में कोई दुख आता है, परिस्थिति आता है, तो हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, हर बात को हम आमीन बोलते हैं, पर जब हर एक बातों की सब कुछ ठीक हो जाता है तो हम परमेश्वर को नहीं ढूंढ सकते। पर आप दयालुवान है प्रभु, आप कभी भी हमें नहीं त्यागेंगे या नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप सच्चा है प्रभु, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आप प्रेममय परमेश्वर, करुणामय पवित्र परमेश्वर पिता है प्रभु जी। आपने हमारे भाई बहन को आशीष अनुग्रह दिया, हर एक समय में हर एक ज़रूरत को पूरा किया प्रभु, इसलिए आपके पवित्र नाम को मैं धन्यवाद करती हूँ, और ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू।